हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं इट वेलकम टू डेरी का सेकंड एपिसोड। मुझे उम्मीद है आपने इसका फर्स्ट एपिसोड देख लिया होगा। तो जैसा कि हमने फर्स्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि सूजी, फील और टेडी म्यूटेंट बेबी के हाथ मारे गए थे। तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है दो पुलिस वाले को दिखाकर, जो कि रोनी के घर के बाहर खड़े होते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि जो उस दिन थिएटर में हुआ था फील, सूजी और टेडी के साथ, वो रोनी के डैड ने किया था। लेकिन पुलिस वालों के पास कोई सबूत नहीं था इस चीज का और ना कोई गवाह, क्योंकि लिली जो कि बच गई थी वो पुलिस वालों को बता देती है कि उस थिएटर के अंदर सिर्फ लिली, फील, टेडी और सूजी थी और रोनी मूवी लगाने के लिए दूसरे कमरे में थी। लेकिन पुलिस वालों पर प्रेशर था कि वो बच्चे कहाँ गए, तो इसीलिए वो चाहते थे कि रोनी के डैड पर ये इल्जाम लगाकर ये केस रफा दफा करें। तो जब कार में दो पुलिसमैन बैठे होते हैं तब वो दोनों आपस में बात करते हैं कि रोनी के डैड ने बच्चों को किया क्या होगा। बस उस थिएटर में खून था, बच्चों की बॉडी तो थी ही नहीं। फिर उनमें से एक पुलिसमैन कहता है कि शायद वो उन बच्चों को खा गया और दोनों हंसने लगते हैं, पर इन बेचारों को क्या पता कि सच में खा गया था वो म्यूटेंट बेबी। खैर, फिर हमें रोनी के घर का सीन दिखाया जाता है कि रोनी की दादी रोनी के डैड पर चिल्ला रही थी कि ये पुलिस वाले ऐसे कैसे तुम पर इल्जाम लगा सकते हैं, और तुम तो उस दिन मेरे साथ टीवी देख रहे थे। और ग्रैंडमा ये भी कहती हैं कि रोनी उन बच्चों को वहाँ लेकर ही क्यों गई थी, और कहती हैं कि रोनी को तुम्हारी तरह मूवी का बहुत शौक है, अपने आप को मूवी की डिटेक्टिव समझती है। लेकिन रोनी के डैड रोनी की ग्रैंडमदर से कहते हैं कि रोनी सेफ है, यही हमारे लिए काफी होना चाहिए। और रही उस थिएटर में जाने की, तो रोनी और वो बच्चे बस यही पता लगाना चाहते थे कि मैटी के साथ हुआ क्या था। और ये सारी बातें रोनी सुन रही होती है, लेकिन उसके डैड उसकी परछाई देख लेते हैं और रोनी को कहते हैं कि मुझे पता है तुम वहाँ हो, यहाँ आओ। फिर रोनी वहाँ जाती है और अपने ऊपर सारी गलतियाँ लेने लगती है और अपनी सफाइयाँ देने लगती है। लेकिन उसके फादर उसको समझाते हैं और गले लगा लेते हैं। फिर हमें दिखाए जाते हैं मेजर हेलन, जिसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड के एंड बताया था कि ये अपनी फैमिली डेरी टाउन में शिफ्ट करने वाला था। तो वो अपने घर के बाहर अपनी फैमिली का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ एक कार आती है जिसमें से मेजर की वाइफ और मेजर का बेटा निकलता है, जो कि 12 साल का था और जल्दी 13 साल का होने वाला था। और इस बच्चे का नाम था विल। और ये बच्चा बहुत ही टैलेंटेड था और इसका साइंटिफिक चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो इसीलिए मेजर अपने बेटे के लिए टेलीस्कोप लाया था, क्योंकि विल को पसंद था। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पैटी का एक ग्रुप, जो कि एक लड़कियों का बनाया ग्रुप था, जो काफ़ी फेमस था। तो मार्ज भी इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहती थी और इसीलिए वो उल्टी सीधी हरकतें करती थी, जिससे लड़कियां उसे पसंद करें और पैटी केक्स का मेंबर बना लें। लेकिन तभी उस स्कूल में रोनी आती है और वो इतने दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी और सबको ऐसा लगता था कि उसके डैड ने ही उन बच्चों को मारा है, इसीलिए सब रोनी को घूर घूर के देख रहे थे। फिर रोनी के पास लिली आती है और वो लिली से कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। फिर हमें लिली का क्लासरूम दिखाया जाता है, जहाँ मार्ज लिली से कह रही थी कि रोनी से दूर रहा करो, वरना लोग तुम्हें भी बुरी नजर से देखेंगे, तुम्हें गलत समझेंगे। और वो कहती है कि तुम आज मेरे साथ और पैटी के ग्रुप के साथ लंच करना। फिर लिली कहती है कि फील की छोटी बहन और टेडी मर चुके हैं और तुम्हें पैटी के ग्रुप की पड़ी है। फिर वहाँ टीचर आ जाती है और पढ़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ मार्ज का बेटा विल भागते हुए आता है और वो कहता है कि सॉरी, मैं लेट हो गया। विल का आज पहला दिन था, उसे क्लासरूम नहीं मिल रहा था इसीलिए। लेकिन उसे पूरी क्लास घूर घूर के देख रहे थे, क्योंकि विल काला था। उसकी कुर्सी भी हटा दी जाती है, बुली किया जाता है और उसे गिरा दिया जाता है। फिर हमें मेजर हेलन दिखाए जाते हैं, जिसे पता चलता है कि उन पर हमला करने वाला और कोई नहीं, वही मास्टर था जिसने स्टार्टिंग में मेजर को सैल्यूट नहीं किया था। लेकिन मेजर को दाल में कुछ काला लग रहा था। फिर हमें मेजर की वाइफ शार्लेट को दिखाया जाता है, जो अपने घर के बाहर कुछ सामान लेने गई थी। लेकिन शार्लेट काली थी और यहाँ की नहीं थी, तो इसीलिए सब उसे घूर घूर के देख रहे थे। फिर शार्लेट मीट लेने जाती है और फिर उसे वहाँ एक अच्छे अंकल मिलते हैं, जिसे अच्छे से ट्रीट करते हैं बिना किसी भेदभाव के। कितने अच्छे हैं ना। फिर शार्लेट देखती है कि कुछ लड़के एक बच्चे को मार रहे थे, लेकिन उस बच्चे की कोई हेल्प नहीं कर रहा था। फिर शार्लेट उन अच्छे अंकल से कहती है कोई उस बच्चे को बचा क्यों नहीं रहा। फिर वो अच्छे अंकल कहते हैं कौन समझाएगा इन्हें, बदतमीज है सारे। लेकिन शार्लेट आंटी भागते हुए जाती हैं और जो लड़के बच्चों को मार रहे थे उन लड़कों को डांटने लगे। लेकिन वो लड़के शार्लेट को ऐसे देख रहे थे जैसे शार्लेट आंटी भी पिटेंगी। और वो लड़के ही नहीं, सबके सब शार्लेट को ऐसे देख रहे थे जैसे शार्लेट आंटी ने कोई गलती कर दी हो। फिर हमें रात का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ मेजर और मेजर की फैमिली लंच कर रहे थे और शार्लेट विल से पूछती है आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन कैसा, किसी ने बोले तो नहीं करा। फिर विल मना कर देता है और अपने कमरे में चला जाता है। और शार्लेट मेजर से कहती है कि आज कुछ लड़के एक बच्चे को मार रहे थे, लेकिन कोई उन लड़कों को रोक नहीं रहा। तो मेजर शार्लेट से कहते हैं तुम भी इन सब चीजों से दूर रहोगी तो अच्छा होगा। फिर हमें रोनी को दिखाया जाता है, जो अपनी मदर के बारे में सोच रही थी, लेकिन फिर बिल्कुल से रोनी अपनी ही चादर से बाहर नहीं निकल पा रही थी और उसकी चादर उसकी माँ के पेट में बदल जाती है,
लेकिन वो किसी तरह बाहर निकलती है। वो जब पीछे मुड़ के देखती है तो उसका बेड उसकी माँ के पेट में बदल गया था और उसकी माँ रोनी पर इल्जाम लगाने लगती है कि तुम्हारे वजह से मैं मरी। हमें ये पता चलता है कि रोनी की मदर रोनी को पैदा करते टाइम दुनिया से चली गई और रोनी की मदर, जो कि रोनी की मदर नहीं थी, कोई चुड़ैल थी, वो कहती है पहले तुम्हारी वजह से मैं मरी और अब तुम्हारे डैड को भी पुलिस वाले ले जाएंगे और उन्हें तेल में फ्राई करेंगे। और फिर वो चुड़ैल रोनी को अपनी तरफ खींचने लगती है, लेकिन रोनी किसी तरह बच जाती है और फिर वो चुड़ैल खुद ही रोनी की तरफ आने लगती है। और वो चुड़ैल वही एड था जो कि रोनी को सिर्फ डराना चाहता था और रोनी बहुत तेज चिल्लाती है, लेकिन उसके डैड रोनी की आवाज सुन लेते हैं और रोनी के पास आ जाते हैं और रोनी को गले लगा लेते हैं। फिर रोनी देखती है कि कहीं कुछ भी नहीं था, ठीक हो चुका था। फिर हमें दिखाया जाता है कि डिक हैलोडेन, जो हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था, हालांकि इनका कोई काम नहीं था फर्स्ट एपिसोड में, सिर्फ इनकी शक्ल दिखाई गई थी। तो डिक हैलोडेन और उनके साथ 2 एयरमैन होते हैं जो एक ढाबे में बैठकर दारू पी रहे थे। और डिक हैलोडेन तो कह रहे होते हैं कि उस मेजर की वजह से तो दिमाग खराब हो गया है क्योंकि उस पर कुछ लोगों ने हमला करा और पूछताछ हमसे हो रही है। फिर एक एयरमैन डिक हैलोडेन से पूछता है तुमसे कितनी देर पूछताछ हुई? फिर डिक हैलोडेन कहता है मुझसे कोई पूछताछ नहीं हुई क्योंकि मेरे पास सुपर सीक्रेट मिशन की जिम्मेदारियां हैं। फिर वो 2 एयरमैन डिक हैलोडेन पे हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें ये मजाक लग रहा था। तभी यहाँ पुलिस जीप आते हैं और फिर वहाँ का काउंसलर उनसे पूछने लगता है कि उसने उस हैंक को, जो कि रोनी के डैड थे, अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया। और वो काउंसलर जीप से कहता है कि अगले इलेक्शन के बाद तुम्हें हटा दिया जाएगा अपनी पोस्ट से अगर तुमने उस हैंक को अरेस्ट नहीं किया तो। फिर वो पुलिस ऑफिसर उन एयरमैन को देखता है और वहाँ पर काम करने वाले से कहता है कि वो तीनों क्या बात कर रहे हैं, जाके सुनो। लेकिन ये कहते हुए डिक हैलोडेन देख लेता है और वो अपने दोनों साथियों से कहता है चलो यहाँ से, और वो लोग फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें अगला दिन दिखाया जा रहा था कि डिक हैलोडेन स्पेशल प्रोजेक्ट के चलते खुदाई करवा रहे थे जिस पर दूर से कुछ लड़कों ने नजर रखी हुई थी, पता नहीं क्यों। फिर हमें लिली दिखाई जाती है जो अकेले लंच कर रही होती है। फिर उसके पास रोनी आ जाती है और फिर उससे बहुत ही अजीब अजीब शक्लें बना के कहती है, मतलब रोते हुए कहती है कि कल वो मॉन्स्टर 8 मेरे पास भी आया था और कह रहा था कि मेरे डैड को पुलिस वाले ले जाएंगे और गरम तेल में फ्राई करेंगे। लेकिन लिली रोनी को समझाती है कि चिंता मत करो, तुम्हारे डैड को कुछ नहीं होगा, मैंने पुलिस वालों से कह दिया था कि तुम्हारे डैड उस जगह नहीं थे। फिर रोनी लिली से कहती है कि तुम मुझे मॉन्स्टर वाली बात क्यों नहीं बता देती। लेकिन लिली कहती है कि नहीं, मुझे सब पागल कहेंगे और फिर से मुझे पकड़ के मेंटल असाइलम में फेंक देंगे, मैं वापस वहाँ नहीं जाना चाहती। फिर रोनी उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी वजह से पुलिस वाले मेरे डैड को उठा के ले जाएंगे। फिर वह टीचर आ जाती है और रोनी को डिटेंशन मिल जाती है, पनिशमेंट। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बाहर अकेले लंच कर रहा था उधर उसकी दोस्ती होती है रिच नाम के लड़के से, और जब वो दोनों वहाँ बात कर रहे होते हैं तब वहाँ पर बदबू वाला बम फेंक के चला जाता है। उसे देखकर विल भागता है और गलती से उसकी टक्कर टीचर से हो जाती है और फिर विल को भी डिटेंशन मिल जाती है और फिर वहाँ रोनी और विल की बात होती है। फिर रोनी खिड़की से देखती है कुछ पुलिस वाले लिली को अपने साथ ले जा रहे होते हैं। फिर लिली को पुलिस स्टेशन में दबाव डाला जाता है कि वो सारा इल्जाम रोनी के डैड हैंक पर डाल दे, वरना सारा इल्जाम तुम पर आ जाएगा और लोग सोचेंगे कि तुमने अपने पागलपन में उन बच्चों को मार दिया और तुम मेंटल हॉस्पिटल में भेज दी जाओगी। लेकिन लिली वहाँ नहीं जाना चाहती थी बिल्कुल भी, इसलिए वो कह देती है कि रोनी के डैड वहाँ थे या नहीं, आई डोंट नो। फिर रात को रोनी के डैड को पुलिस वाले ले जाते हैं और फिर रोनी भागते हुए लिली के घर आ जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है, तुमने क्या बताया उन लोगों को, तुम जानती हो सच क्या है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मेजर हेलन मास्टर्स के पास जाता है और उसके सामने गन रखता है। ये वही गन थी जिसे मेजर हेलन पर हमला हुआ था और ये गन मेजर मास्टर्स के सामने रखता है और उसे माँ की गालियां देने लगता है। फिर मास्टर गुस्सा हो जाता है और वो उस गन में गोलियां भरने लगता है, लेकिन उससे नहीं भराती और मेजर ने उसके सामने ये गन इसलिए रखी थी क्योंकि ये गन नॉर्मल नहीं थी, ये गन बाहर के देशों में यूज की जाती थी और इसे लोड करना आसान नहीं था। तो जब मास्टर से लोड नहीं होती तो मेजर समझ जाता है कि उस दिन मास्टर्स नहीं था। फिर मेजर हेलन अपने मेन हेड जनरल के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उस रात मास्टर्स मेरे कमरे में नहीं आया था। जनरल उनसे कहते हैं कि सॉरी, वो हमला हमने करवाया था, हम देखना चाहते थे कि तुम B-15 की इंफॉर्मेशन किसी को बताओगे या नहीं। हमें वैसे तो पता ही था कि तुम किसी को नहीं बताओगे, जब तुम कोरिया में थे तुम्हारे दिमाग की ऐसी जगह चोट लगी थी जहाँ से लोग डरते हैं, इसीलिए तुम्हें डर नहीं लगता। फिर हमें लिली दिखाई जाती है
जो मॉल में शॉपिंग करने गई थी, लेकिन वहाँ लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे और उसे लग रहा था सब लोग उसे पागल पागल बुला रहे हैं। फिर लिली को वहाँ के सामानों पर पील, टेडी और सूजी की तस्वीरें दिखती हैं। ये देखकर लिली डर जाती है और अचानक से अचारों से घिर जाती है और एक अचार के डब्बे में वो अपने फादर के टुकड़े देखती है और उस जार को फोड़ देती है जिससे उसके डैड के टुकड़े बाहर निकल जाएं। फिर अचानक से सारे जार फूटने लगते हैं और सारे जार से लिली के डैड के टुकड़े बाहर आते हैं और लिली के पास आने लगते हैं, जिसे देखकर लिली बहुत तेज चिल्लाती है और लिली की आवाज सुनकर मॉल के ओनर वहां आ जाते हैं और लिली को कहते हैं क्या हुआ। फिर लिली देखती है कि सब कुछ सही है और जगह पर है और उसने जो जार फोड़ा था वो जमीन पर पड़ा है। और हमें यहाँ से ये पता चलता है कि लिली के डैड की डेथ बहुत बुरी हुई थी, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे लिली के सामने। ट्रॉमे में जाना तो बनता है। और इट एक ऐसी चीज थी जो लोगों में डर पैदा करता है और जो इंसान किसी गिल्ट या ट्रॉमे में होता है उसे उसी चीज से डर आता है। फिर हमें दिखाया जाता है मेजर हेलेन से जनरल वहां लेकर जा रहे थे जहाँ स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहा था, जो कि हमें फर्स्ट एपिसोड में बताया गया था। और फिर जनरल मेजर को बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर के दौरान उन सब पर परमाणु बम से हमला होने का डर है और इससे बचने के लिए वो लोग एक हथियार की खोज कर रहे हैं जो बहुत सालों पहले डेयरी में दफन की गई थी और ये हथियार लोगों में डर पैदा करता है। लेकिन मेजर को तो डर ही नहीं लगता, इसीलिए जनरल मेजर से कहते हैं कि हमें तुम्हारी ही जरूरत है इस हथियार को ढूंढने में। तभी इन्हें पता चलता है कि खुदाई के दौरान कुछ मिला है। फिर वो लोग जाकर देखते हैं तो एक कार वहाँ दिखती है जिसमें बहुत सारे कंकाल थे इंसानों के। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है लिली की मदर। लिली की मदर उसे मेंटल असाइलम में छोड़ने जा रही थी, शायद इसलिए क्योंकि उसने मॉल में कुछ अजीब गरीब हरकतें की थी। तो यहीं से एपिसोड खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा जो मैं इतनी देर से समझा रही थी। अगला एपिसोड जल्दी आएगा तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। बाय, अगले एपिसोड में मिलेंगे।